वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं साउथ थ्रिलर मूवी गॉडसे को। मूवी की शुरुआत में हम वैशाली को देखते हैं जो पेशे से एक नेगोशिएशन ऑफिसर होती है और इसका काम है क्रिमिनल से कम्युनिकेट करना, उनकी डिमांड को सुनना। आज वैशाली को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, लेकिन वैशाली को ये नहीं पता कि आज का दिन उसके लिए कितना बिजी होने वाला है। उसे एक कॉल आती है और वो वहां से अपने काम के लिए निकल पड़ती है। शहर के घर में कुछ डकैत ने एक प्रेग्नेंट औरत को अपना हॉस्टेज बना के रखा होता है और वैशाली को वहां कर उन्हीं डकैत से नेगोशिएट करना है। वैशाली सोचती है कि अगर मैं उन डकैत की डिमांड को फुलफिल कर लेती हूँ तो शायद वो उस प्रेग्नेंट औरत को छोड़ देंगे। फिर वैशाली उन डकैत से उनकी डिमांड के बारे में पूछती है तो वो डकैत बात करने से इनकार कर देते हैं। वैशाली फिर अपने सभी हथियारों को उतार कर उन डकैत से मिलने पहुंचती है। इसी बीच वहां पर सीनियर के ऑर्डर से सभी डकैत पर शूट करवा दिया जाता है, जिसका अंजाम यह होता है कि वो डकैत वहां से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन जाने से पहले वो उस प्रेग्नेंट औरत का गला काट देते हैं। अब वैशाली जब ये देखती है तो उसको सीनियर्स की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उस प्रेग्नेंट महिला वाले इंसिडेंट से काफी दिनों तक सहमी जाती है। एक समय तो ऐसा भी आता है कि वो अपने काम से रिजाइन देने की सोचती है, लेकिन फिर उसे उसके सीनियर्स कैसे भी करके कुछ समय तक सोचने का उसको समय देते हैं। वैशाली ने सोच लिया होता है कि वो दोबारा ये काम कभी नहीं करेगी, लेकिन एक दिन जब वैशाली अपने पौधों को पानी दे रही होती है तभी एक सीनियर वहां पर आता है। वो उसे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वैशाली ने तो काम न करने का ठान लिया था और वो कह देती है कि मैं अब नहीं करने वाली, आप यहाँ से जा सकते हो। फिर वो सीनियर बताता है कि ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि होम मिनिस्टर ने तुम्हें खुद इस मिशन पर काम करने के लिए बुलाया है। अब वैशाली इस काम को तो नहीं करना चाहती थी, पर होम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट को वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकती और फिर वो उस सीनियर के साथ वापस हेड ऑफिस पहुंच जाती है। अब हुआ ये होता है कि कुछ समय पहले 3 नकाबपोश किडनैपर्स ने कुछ नामी बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया था और उसी किडनैपर से नेगोशिएट करने के लिए वैशाली को बुलाया जाता है। फिर वैशाली को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जहाँ उसे बताया जाता है कि तुम्हें किडनैपर की लोकेशन को ढूंढना है और अगर वो मिल जाए तो उसे अपनी बातों में व्यस्त रखना है। इस किडनैपर का नाम है गॉडसे और ये कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। शुरू में गॉडसे की नंदिनी नाम के ऑफिसर से बात शुरू होती है, लेकिन गॉडसे उससे बात करने से इनकार कर देता है और साथ में वो अपने पहले विक्टिम एसपी समीर को सामने लाता है। गॉडसे उस पर गन तान देता है और मारने ही वाला होता है, तभी वैशाली वहां पर आ जाती है। फिर वो गॉडसे को एसपी समीर को हर्ट ना करने के लिए कहती है। साथ में वो गॉडसे से उसकी डिमांड के बारे में पूछती है। वैशाली को लग रहा होता है कि वो उससे पैसे की डिमांड करेगा, बस बात खत्म, लेकिन गॉडसे उसे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर फैनी कुमार को उसके सामने लाने को कहता है। वैशाली पहले तो उसे मना करती है, लेकिन गॉडसे मानता नहीं और सिर्फ 1 घंटे का वक्त देता है। अब वैशाली को ना चाहते हुए भी गॉडसे की डिमांड को पूरा करना ही पड़ता है क्योंकि वो एसपी समीर की जान को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं लेना चाहती। इसलिए कुछ समय के बाद फैनी कुमार को बुला लिया जाता है। फैनी कुमार भी पूरी तैयारी के साथ गॉडसे को फेस करना चाहता है। वो सोच लेता है कि वो गॉडसे के सभी सवालों का जवाब बिल्कुल अच्छी तरह से देगा, लेकिन जब गॉडसे को फैनी कुमार के सामने लाया जाता है तो वो उससे उसके सभी बिजनेस की डिटेल पूछता है। फैनी कुमार इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था और वो अपने सभी 16 बिजनेस के बारे में बता देता है। फिर वो गॉडसे को बताता है कि मैं उन सभी बिजनेस की मदद से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, लेकिन गॉडसे को पता है कि ये झूठ बोल रहा है और उसने वैशाली को पहले ही बता दिया था कि कोई मुझसे झूठ ना बोले। फिर वो फैनी कुमार को सच बोलने के लिए कहता है, जिससे फैनी कुमार घबरा जाता है। वो रिवील करता है कि मेरे सभी बिजनेस असल में शेल बिजनेस हैं, जिसका मतलब यह है कि वो सभी बिजनेस सिर्फ नाम के लिए होते हैं जबकि फिजिकली वहां पर कुछ नहीं होता। इसके बाद तो गॉडसे को काफी गुस्सा आता है और वो एसपी को गन से शूट कर देता है, साथ में कॉल भी कट कर देता है। यहाँ वैशाली, जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गॉड से ये कर सकता है, वो वहां से उठकर जाने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सीनियर्स ने उससे कुछ बातें छुपाई हैं। वो अपने दिमाग को शांत करके गॉडसे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। फिर उसे जल्दी गॉडसे की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। गॉडसे असल में लंदन बेस्ड बिजनेसमैन है जिसका रियल नाम है विश्वनाथ। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर गॉडसे से बात करने की सोचता है जिसका नाम आनंद कुमार है। वो यहाँ पर गॉडसे को धमकी देकर सरेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन गॉडसे उससे बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ वैशाली से बात करने को तैयार होता है। अब वैशाली को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो गॉडसे से पूछती है, तुम आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अब गॉडसे उसे इसके पीछे का रीजन बताने को तैयार तो होता है, लेकिन वो पहले एमपी अजय सारथी को उसके सामने पेश करने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी वैशाली को फिर से गॉडसे की डिमांड को पूरा करना ही पड़ता है। वो अजय सारथी को उसके सामने पेश करती है। इस बार गॉडसे अजय सारथी से शालिनी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुमने शालिनी को क्यों मरवाया, लेकिन अजय सारथी अपने ऊपर इस सारे इल्जाम को नकार देता है। इसलिए गॉडसे वैशाली से शालिनी के बारे में पूछता है, लेकिन वैशाली तो किसी भी शालिनी नाम की महिला को जानती नहीं। तभी गॉडसे रिवील करता है कि वैशाली ने कुछ समय पहले एक प्रेग्नेंट महिला के हॉस्टेज वाले केस को संभाला था जहां उस महिला का नाम शालिनी था और वो गॉडसे की वाइफ थी। वैशाली गॉडसे की बात सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत दिनों से शालिनी की मौत से सहमी हुई थी और जब उसे ये पता चलता है कि वो गॉडसे की पत्नी है तो वो गॉडसे से उसकी कहानी पूछती है। फिर गॉडसे तब अपने नेक्स्ट विक्टिम को सामने लाता है। वो व्यक्ति वही होता है जिसने उसकी पत्नी का गला काटा था। गॉडसे उसे बताता है कि इस व्यक्ति ने एमपी के कहने पे ही मेरी पत्नी का कत्ल किया था। वहीं अब सभी के सामने सच लाने के बाद वो उस आदमी को वहीं पर मार देता है। गॉडसे अब अपनी नेक्स्ट डिमांड करता है। वो वैशाली को मीडिया बैरोन पुण्यमूर्ति, रिटायर्ड चीफ जस्टिस आनंद किशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लक्ष्मी नारायण को पेश करने के लिए कहता है। गॉडसे की इस डिमांड को भी मान लिया जाता है, लेकिन उन सभी को पहले से गॉडसे की कहानी बता दी जाती है। जहां गॉडसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुआ करता था। वो यहाँ लंदन से इंडिया आता है
तब उसकी मुलाकात अजय सारथी और फैनी कुमार से होती है। वो गॉडसे को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को पूछते हैं। अब गॉडसे को ये प्रपोजल बढ़िया लगता है तो वो जल्दी बैंक से लोन भी पास करवा देता है, लेकिन जल्दी न्यूज में खबर मिलती है कि गॉडसे उन पैसों को लेके भाग गया है। यहाँ अनंत कृष्णन गॉडसे को समझाता है कि आखिर तुम्हारे चोरी करने में हम सबकी क्या गलती है। फिर गॉडसे हंसते हुए उन्हें बताता है कि आपने अभी तक जो मेरे बारे में सुना वो बिल्कुल गलत था। इसी के साथ गॉडसे उन्हें अपनी असली कहानी से रूबरू करवाता है, जहां उसने अजय सारथी और फैनी कुमार के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आखिर में गॉडसे अपने गांव वापस आ जाता है, जहां उसके दोस्तों ने कॉलेज रियूनियन रखा था। गॉडसे काफी दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिलने वाला था, लेकिन रियूनियन के दौरान उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिली। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड राजा रामन ने सुसाइड कर लिया। उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसने अच्छे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसे ना चाहते हुए भी पेंटर की जॉब करनी पड़ रही थी और उसे ढंग की नौकरी न मिल पाने की वजह से वो मर जाता है। अब गॉडसे को जब राजाराम की कहानी मालूम पड़ती है तो वो काफी दुखी होने के साथ साथ ये भी डिसाइड कर लेता है कि वो अपने बिजनेस को इंडिया में भी खोलेगा, जिससे वो राजाराम जैसे टैलेंटेड लोगों को नौकरी दे पाए। गॉडसे की सोच अच्छी थी, लेकिन उसे करना उतना ही मुश्किल। वो लंदन चला जाता है, जहाँ वो इंडिया में बिजनेस खोलने वाली बात को उसके सामने रखता है। शालिनी उसे सपोर्ट करती है, इसलिए गॉडसे शालिनी के साथ वापस इंडिया जाता है। वह इंडिया में कदम रखते ही वो एक नए बिजनेस को शुरू कर देता है, जहां वो राजाराम की मां के साथ इस शुभ काम को शुरू करता है। वहीं गॉडसे की मुलाकात अजय सारथी से होती है। अजय सारथी चाहता था कि गॉडसे उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और इस बार गॉडसे मान भी जाता है, लेकिन जब गॉडसे अपने दोस्तों के साथ अजय सारथी के बिजनेस की जांच करता है तब उसे पता चलता है कि अजय सारथी असल में शेल बिजनेस को रन कर रहा है, यानी कि वो सभी बिजनेस सिर्फ नाम के लिए होते हैं और वहां पर कोई काम ही नहीं चल रहा। गॉडसे अजय सारथी के साथ बिजनेस करने से फिर मना कर देता है, लेकिन ये बात अजय सारथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो समय के साथ साथ गॉडसे के नए बिजनेस में रुकावट पैदा करना शुरू कर देता है। और फिर बढ़ती हुई मुसीबतों को देखने के बाद गॉडसे के पास फैनी कुमार से मिलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उससे मदद की गुहार मांगता है और उसे वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती, जिसके बाद वो सीएम से भी मिलता है, लेकिन वो खुद उन दोनों के साथ मिलकर गॉडसे को बर्बाद करने में लगा हुआ था। और बात तो तब बढ़ जाती है जब उसके भेजे हुए कुछ गुंडे गॉडसे की कंपनी को जला देते हैं। गॉडसे इन सभी चीजों से काफी गुस्सा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। उसके दोस्त उसे लंदन चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गॉडसे मुसीबतों से भागने वाला नहीं था। वो इंडिया में ही रुककर उन सभी करप्ट लोगों के राज खोलने का डिसाइड करता है। फिर गॉडसे जल्द ही अपने हैकर फ्रेंड की मदद से उन सभी करप्ट लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करता है और जब वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर गवर्नर से मिलने का डिसाइड करता है तब उन पर सीएम द्वारा हमला भी किया जाता है। गॉडसे तो बच जाता है, लेकिन उसके सभी दोस्त वहीं पर मौत के घाट उतर जाते हैं। अब गॉडसे अपने सभी दोस्तों के गम से निकला ही होता है, तभी उसे अपनी वाइफ शालिनी के बारे में पता चलता है। वो ये भी समझ जाता है कि उसकी वाइफ को मारने के पीछे सीएम और उसके लोगों का ही हाथ था और वो हॉस्टेजेस का सिलसिला सिर्फ एक बहाना था। और अब प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं तो गॉडसे की कहानी से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गॉडसे पुण्यमूर्ति से पूछता है कि आपके न्यूज चैनल ने मेरे दोस्तों और मेरी वाइफ के बारे में क्यों नहीं बात की। पुण्यमूर्ति बताता है कि वो सीएम के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके चैनल को सीधा सीएम ही फंडिंग करते हैं, यानी कि वो सभी न्यूज चैनल सीएम के कंट्रोल में थे। गॉडसे को अब काफी गुस्सा आता है। वो कुछ ही पलों में सभी करप्ट पॉलिटिशियन की पोल खोल देता है, जिससे देश भर के सभी लोग लाइव देख रहे होते हैं। वहीं कॉल से हटके सीनियर ने गॉडसे की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया होता है और आनंद कुमार के इशारे पे इस पूरे आइलैंड में ब्लास्ट कर दिया जाता है। यहाँ गॉडसे ने उन सभी विक्टिम को कैद किया होता है। इन हादसों के बाद तो लग रहा होता है कि गॉडसे मर चुका है, लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वैशाली को जल्दी मालूम हो जाता है कि गॉडसे ने कुछ समय पहले कुछ ड्रोन का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो उस ड्रोन का क्या करने वाला था वो किसी को नहीं पता। कहानी के आखिरी सीन में हम गॉडसे को देखते हैं, जो उन ड्रोन की मदद से सीएम के घर में घुस जाता है। उसे रोकने के लिए कई लोग सामने आते हैं, लेकिन वो उन सभी को खत्म करके सीएम के पास जाता है। गॉडसे को देखकर वहां उपस्थित सभी पॉलिटिशियन बिल्कुल हैरान होते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि गॉडसे तो मर चुका है। तभी गॉडसे अपने शरीर में लगे बॉम्ब को दिखाता है, जिससे वो कुछ समय के बाद एक बटन के साथ ब्लास्ट कर देता है। यहाँ ये बात क्लियर होती है कि गॉडसे के साथ साथ उन सभी करप्ट लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस हादसे के बाद वैशाली को वो एविडेंस भी मिल जाता है, जिसमें उन सभी करप्ट पॉलिटिशियन की इलीगल एक्टिविटीज स्टोर होती है। फिर वैशाली उस एविडेंस को सेफली गवर्नर तक पहुंचा देती है। बाकी दोस्तों हमारा एक नया चैनल है मूवीज वेदर, जहां पर हम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड की अपडेट आपको देते रहेंगे, तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।